जय हिंद। तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5वां। एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस में जे। इसके द्वारा हमें एक आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि दी गई है 3 गुणे 4 की। लेकिन कोटि दी गई है 3 गुणे 4 की। एक आव्यूह की रचना करनी है तो सबसे पहले माना लिखेंगे, ए बराबर लिख लेते हैं, वह आव्यूह हमारा बनेगा 3 गुणे 4 कोटि का। और यहाँ से जो 3 होता है वह यह दर्शाता है कि इसमें कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। और यहाँ से जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला यह बताता है कि कुल स्तंभों की संख्या कितनी होगी। और यहाँ पर 3 लिखा गया तो यह 3 यह बता रहा है कुल पंक्तियों की संख्या 3 होगी, और 4 यह बता रहा है कि कुल स्तंभों की संख्या 4 होगी। तो सबसे पहला जो अवयव आएगा वह 1 1 A11, दूसरा A12, तीसरा A13 और चौथा A14। उसके बाद यह तो पहला रो है यानी पहली पंक्ति है, और दूसरा तो A21, A22, A23, उसके बाद A24। यह पहली पंक्ति थी, यह दूसरी पंक्ति। उसके बाद यह आएगा A31, A32, A33, उसके बाद A आएगा 34। यह हमें आव्यूह बनाना है। तो यानी पहला अवयव, चलिए इनमें जितने भी अवयव दिए गए सभी का मान निकालना है। वह मान निकालने के लिए दिया गया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस में जे। इसके द्वारा हमें अवयव का मान निकालना है। तो सबसे पहला निकालते हैं तो लिखेंगे A11। A11 बराबर, तो सबसे पहले लिखना है 1/2 मॉड ऑफ -3, और i की जगह हमारा 1 दिया गया है, और प्लस जे लिखा गया, जे की जगह 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखा गया 1/2 और मॉड ऑफ 3 एक कम 3 माइनस में 3 प्लस 1 करेंगे तो बचेगा हमारा 2। वह मॉड है तो लिखेंगे माइनस में 2। और मॉड का यही काम है, जितने भी अंदर वैल्यू होगी वह माइनस में होगी तो माइनस को प्लस में बदल लिया जाएगा। तो 3 एक कम 3 माइनस 3 प्लस में 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 3 में से 1 घटाए तो बचेगा 2। यह मॉड है, मॉड के कारण यह अंदर माइनस होगा तो माइनस के कारण यह हो जाएगा प्लस। 2 से 2 कट जाएगा तो पहला हमारा अवयव मिलेगा 1। A11 का मान हो गया। उसके बाद A12 बराबर, तो सबसे पहले लिखना है 1/2 मॉड ऑफ -3, और i का मान 1 लिखा गया, प्लस j का मान दिया गया है 2, बराबर 1/2 मॉड ऑफ 3 एक कम 3 माइनस 3 प्लस 2। 1/2, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 1। और यह मॉड लगाया, मॉड का काम यही है, जितने भी अंदर माइनस होंगे माइनस को प्लस बनाना, यानी 1 बचा तो 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2। अगला A13 बराबर, तो ये लिखना है सबसे पहले 1/2 मॉड ऑफ -3 और इंटू i का मान 1 लिखा गया, प्लस j का मान दिया गया है 3, बराबर 1/2 मॉड ऑफ 3 एक कम 3 माइनस 3 प्लस में बचा हमारा 3। अगर 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/2 गुणा 0 बराबर में 0। उसके बाद A14 क्या करना, लिखेंगे A14 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई का मान हमारा 1 दिया गया है, और प्लस जे का मान दिया गया है 4, बराबर 1/2 मॉड ऑफ 3 एक कम 3, तो लिखेंगे माइनस में 3 प्लस में 4, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, मॉड है लिखेंगे 1/2, तो पहले से लिया गया, इसका मान आया 1 तो लिखेंगे 1। तो 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1/2। ये हमारी पहली पंक्ति के खत्म हो गए। अब दूसरी पंक्ति को स्टार्ट किया, यानी पहला A21 है, लिखेंगे A21 बराबर, तो सबसे पहला लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -3, और i का मान दिया गया 2, प्लस j का मान करना है 1। तो 1/2, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में 6 प्लस में 1,
6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेंगे, अंदर माइनस में होगा तो मॉड का काम ये है जितने माइनस होंगे माइनस को प्लस करना। तो 1/2 गुणे 5, तो 5 एक कम 5/2, इसको लिखेंगे 5/2। उसके बाद A22 का मान क्या करना है, A22 बराबर 1/2 मॉड ऑफ माइनस में 3 और I का मान हमारा 2 दिया गया है, प्लस में J का मान भी 2 है। लेकिन 1/2 मॉड ऑफ 3 दूनी 6 माइनस में 6 प्लस में दिया गया है 2। अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 4, और मॉड लगा है, मॉड का काम यही है जितने भी माइनस होंगे अंदर सबको प्लस बनाना। लेकिन 1/2 गुणे में 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो आंसर बचेगा हमारा 2। उसके बाद A23 ज्ञात करना, तो लिखेंगे A23 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू I का मान 2 दिया गया, प्लस में जे का मान दिया गया 3। 1/2 मॉड ऑफ 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस में 3, तो 3 का गुणा 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 3 माइनस में, और मॉड है तो मॉड का काम यही है प्लस करना, तो 1/2 गुणे 3, यानी 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 बटे में बचा हमारा 2। उसके बाद A24 का मान ज्ञात करना है। A24 का तो लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -3 और इंटू I का मान हमारा 2 दिया गया, प्लस में J का मान 4, तो 2 3 6 लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -6 प्लस में 4। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, लिखेंगे 1/2, और यह माइनस में 2 बचेगा, मॉड है, मॉड की वजह से यह बन जाएगा प्लस में 2, 2 से 2 कट जाएगा, मान बचेगा हमारा 1। उसके बाद यह दूसरी पंक्ति भी हो गई, फिर तीसरी पंक्ति में पहला लिखा गया है A31 तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू I का मान 3 लिखा गया, प्लस में J का मान 1। 1/2 मॉड ऑफ 3 3 का 9 माइनस में 9 प्लस में 1, 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8, यह मॉड है, मॉड की तरफ प्लस जितने माइनस होंगे सब प्लस में, लेकिन 1/2 गुणे 8, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 बचेगा, 4 एक कम 4। उसके बाद A32 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3 और इंटू में I करना, I का मान 3 प्लस J का मान दिया गया है 2, तो 3 3 का 9 लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -9 प्लस 2। अगर 9 से 2 घटाएंगे बचेगा 7, लिखेंगे 1/2 और 7, तो 7 एक कम 7 बटे बचेगा हमारा 2, तो 7 बटे में 2। उसके बाद A33 बराबर, तो 1/2 लिखना है, मॉड ऑफ -3 इंटू I का मान 3 लिखा गया, प्लस J का मान भी 3 बराबर 1/2 मॉड ऑफ 3 3 का 9 -9 प्लस 3। अगर 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, लेकिन 1/2 गुणे में 6, 2 एक कम 2, 2 3 6, आंसर बचेगा हमारा 3। उसके बाद A34 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू I का मान 3 लिखा गया, प्लस J करना है, J का मान दिया गया है 4, तो 1/2 मॉड ऑफ 3 3 का 9 प्लस में दिया गया है 4। अगर 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5, लेकिन 1/2 गुणे में 5, 5 एकम 5/2, इसका आंसर आएगा 5/2। तो हमें अभिष्ट आव्यूह लिखना है, तो लिखेंगे अभिष्ट आव्यूह, अभिष्ट आव्यूह, अभिष्ट आव्यूह A बराबर, तो सबसे पहला हमें A बराबर तो मान ही चले, बस मान ही रखना है, तो A11 का मान हमारा निकला है 1, और दूसरा A12 का मान निकला है 1/2। फिर उसके बाद A13 का मान निकला है 0, और A14 का मान निकला है 1/2। उसके बाद A21 का मान निकला है 5/2। उसके बाद A22 का मान निकला है 2। उसके बाद A23 का मान निकला 3/2। उसके बाद A24 का मान निकला 1। उसके बाद A31 का मान निकला है 4। A32 का मान निकला 7/2। A33 का मान निकला है 3। A34 का मान निकला है 5/2, और ये हमारा हो गया अभिष्ट आव्यूह, और जिसकी कोटि थी 3 × 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
लिखा गया है ए आई जे बराबर 2i-में j। हमें अवयव बनाना है तो लिखेंगे ए बराबर, और इसकी कोटि जो दी गई है तो लिखेंगे सबसे पहले कोटि। कोटि कोटि हमारी दी गई है 3 गुणे 4, इसलिए कोटि 3 गुणे 4, यानी 3 पंक्तियों की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या 4। तो मान लेते हैं वह ए के बराबर होगा, तो ए बराबर, तो सबसे पहला तो लिखेंगे A11, A12, A13, A14। उसके बाद A21, A22, A23, A24। उसके बाद A31, A32, A33, A34। यह तो हमारा अवयव है, इसी प्रकार का बनाना है, लेकिन सभी अवयवों के मान निकालना है। तो सबसे पहला पहली पंक्ति का निकालना है, फिर दूसरी पंक्ति की सभी का निकालना है, फिर तीसरी पंक्ति के, और इसकी कोटि हमारी दी गई है 3 गुणे 4 की। तो सबसे पहला तो पहली पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखेंगे A11 का मान हमारा निकालना है इससे, तो लिखेंगे 2i का मान दिया गया 1 है, और -j का मान दिया गया है 1। तो 2 एकम 2, माइनस में 1, 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा हमारा 1, यानी A11 का मान हमारा आया 1 है। फिर उसके बाद A12 बराबर, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 और गुणे i का मान हमारा 1 लिखा गया, -j का मान दिया गया है 2। तो 2 एकम 2, माइनस में लिखा गया है 2, अगर 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 0। उसके बाद A13 बराबर, और 2 लिखा गया गुणे आई का मान लिखा गया 1, माइनस जे का मान दिया गया है 3। तो 2 एकम 2, माइनस में 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 1। उसके बाद A14, तो लिखेंगे A14 बराबर, तो 2 गुणे आई का मान दिया गया 1, माइनस जे का मान दिया गया है 4। तो 2 एकम 2, माइनस 4, 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 2। यानी पहली पंक्ति को होगा, फिर दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तो दूसरी और तीसरी का भी सॉल्व करते हैं। लिखा गया है A21, तो लिखेंगे A21 बराबर, तो सबसे पहले 2 और i का मान दिया गया 2, और माइनस जे करना है, जे का मान 1। तो 2 दूनी 4, माइनस में 1, 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा हमारा 3। तो उसके बाद A22 बराबर, लिखेंगे 2 गुणे i का मान 2 दिया गया, माइनस जे को करना है, जे का मान दिया गया है 2। तो 2 दूनी 4, माइनस में करना है 2, 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 2। उसके बाद A23 बराबर, 2 गुणे i का मान 2 दिया गया, माइनस जे को करना है, जे का मान दिया गया है 3। लिखेंगे 2 दूनी 4, माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा मान 1। उसके बाद A24, यानी यह A24 है, लिखेंगे 2 गुणे i का मान दिया गया 2, माइनस जे करना है, जे का मान दिया गया है 4। तो 2 दूना 4, माइनस में दिया गया है 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 0। यह दूसरी पंक्ति भी होगा। फिर तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति में पहला अवयव जो दिया गया A31, तो लिखेंगे A31 का मान इसी से ज्ञात करना है, लिखेंगे 2 इंटू आई का मान दिया गया 3, माइनस में 1, तो 3 दूना 6, माइनस में 1, 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा हमारा 5। उसके बाद A32 बराबर, 2 इंटू आई का मान 3 लिखा गया, माइनस जे का मान 2, तो लिखेंगे 3 दूनी 6, माइनस में 2, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 4। उसके बाद A33 बराबर, 2 गुणे आई का मान हमारा 3 लिखा गया, माइनस जे का मान दिया गया है 3, तो 3 दूनी 6, माइनस में 3, 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा हमारा 3। उसके बाद लास्ट में जो अवयव दिया गया A34, लिखेंगे A34 बराबर, तो 2 गुणे आई का मान दिया गया 3, माइनस जे का मान दिया गया है 4, तो 3 दूनी 6, माइनस में 4, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा हमारा 2। लिखेंगे अभिष्ट अवयव, अभिष्ट अवयव जो माने हैं A बराबर, पहला A11, A12, A13, A14 सभी अवयवों के मान रखने हैं। तो पहला निकला है 1, तो लिखेंगे सबसे पहले 1। उसके बाद दूसरा निकाला गया है 0, और तीसरा निकाला गया है -1, चौथा निकला है माइनस में 2। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मिला है 3, फिर उसके बाद मिला है 2, फिर उसके बाद 1 मिला है, फिर मिला है हमें 0।
उसके बाद A31 यानी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 5 मिला है और दूसरा अवयव 4 मिला है, तीसरा अवयव जो हमारा 3 मिला है और चौथा अवयव मिला हमें 2। और इसकी जो कोटि दी गई वह कोटि दी गई 3 गुणे 4। ये हमारा अभिष्ट अवयव। समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स। समान आव्यूह क्या आता है इसको समझते हैं। समान यानी मान लेते हैं यह कोई आव्यूह दिया गया है, जैसे यह 2 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 3। अगर इसकी कोटि देखें तो यह कोटि होगी, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो, तो 3 गुणे 1 ही स्तंभ है, तो 3 गुणे 1 है। अगर मान लेते यह एक आव्यूह दिया गया जिसकी कोटि 3 गुणे 1 ही है, एक और भी मान लेते आव्यूह, यहाँ पर मान लेते x है, y और z, और इसकी भी कोटि देखे तो पहला रो है, दूसरा रो और तीसरा, तो 3 गुणे 1 ही स्तंभ है, तो 3 गुणे 1, यानी जिसमें कोटियां बराबर हों और अवयव भी बराबर हो। लेकिन समान कोटि हो तथा अवयव की संख्या भी समान हो, अवयव भी बराबर हो, उसे समान आव्यूह कहते हैं। यानी जिसमें अवयव भी बराबर हो और कोटियां भी, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 बराबर हो जाए x के, और जो 4 है वह 4 बराबर हो जाएगा y के, और जो 3 है वह 3 बराबर हो जाएगा z के। और जो इसकी कोटि दी गई 3 गुणे 1 की, और यहाँ पे जो कोटि है 3 गुणे 1 की, यानी कोटियां बराबर होने के साथ साथ जो अवयव होंगे वह अवयव भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं वह समान आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित समीकरण से x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला, एक अवयव दिया गया, एक अवयव दिया गया 4 3 x और 5, और दूसरा बराबर लिखा गया है y z 1 और 5, यानी बराबर होगा तो यह समान समुच्चय दिया गया है, और यहाँ भी बराबर दिया तो यह भी एक समान समुच्चय दिया गया। हमें इसमें से x y और z का मान बताना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, यह जो 4 होगा वह y के बराबर लिखेंगे। सबसे पहले तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो जो पहला अवयव होगा वह पहले के बराबर, तो यानी पहला 4 दिया गया और इसमें पहला y दिया गया है, तो यानी y जो होगा वह 4 के बराबर, यानी जो पहला हो गया y का मान हमारा मिल गया 4। और जो दूसरा होगा 3 बराबर होगा z के, लेकिन ये 3 बराबर हो जाएगा z के, या z बराबर 3 लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे z बराबर में 3, यानी y का मान मिल गया और z का मान। और यहाँ से तुलना करेंगे तो जो यह x दिया गया x बराबर हो जाएगा 1 के, लेकिन x बराबर में 1 हमारा x y और z का मान हो गया, x का मान 1 आया है और y का मान 4 आया और z का मान हमारा 3। अगर एक सीक्वेंस में लिखना है तो x y z बराबर x का मान 1 आया है, y का मान 4 आया है और z का मान हमारा आया है 3। यह क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 और 4, और यह बराबर दिया गया है। बराबर देने का अर्थ यह है कि यह एक समान समुच्चय दिया गया है। लिखेंगे सबसे पहले तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तो पहला x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ पर x और y दो दो दिए गए हैं, इसलिए मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और उसके बाद जो 2 होगा वह 2 के बराबर, इसमें कोई भी चर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। और दूसरा देखेंगे 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के, लेकिन 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 5 के, और ये प्लस में जेड है, 5 है उधर गया तो माइनस में, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर 5 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 0, जेड का मान हमारा मिल गया 0। और तीसरा तुलना करते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8।
लिखेंगे एक्स वाई बराबर एक्स वाई का मान दिया गया हमारा 8। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। यहाँ पे x प्लस वाई है बराबर में 6 दिया गया है। यहाँ पे y और x और y बराबर दिया गया है 8। यानी इसमें x और y है तो चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं चाहे तो y का। तो यहीं से निकालते हैं x का मान या फिर y का। तो यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर यह प्लस में वाई उधर गया तो माइनस में वाई, तो 6 माइनस में वाई। और इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यह समीकरण नंबर 1 है। तो यक्स का मान मिल गया है, लेकिन यक्स का मान समीकरण 2 में रख देगा क्योंकि समीकरण 2 में भी एक्स दिया गया है। लेकिन यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x लिखा गया, x का मान हमें रखना है 6 माइनस में और y और इंटू लिखा गया y बराबर दिया गया है 8। अगर y का गुणा 6 में किया जाए तो 6y माइनस y का गुणा y में करें तो y स्क्वायर बराबर दिया गया हमारा 8। क्योंकि माइनस में y स्क्वायर उधर भेज देंगे तो जितने भी दिए गए पद सभी पदों को उधर उस साइड भेज देंगे। तो यह माइनस में उधर गया तो प्लस में y स्क्वायर और यह प्लस में उधर गया तो माइनस में 6y और यह प्लस में पहले से क्या 8 बराबर हमारा दिया गया है 0। यानी यह द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करना है, यानी जोड़ने घटाने पर हमें 6 चाहिए, गुणा करने पर 8। यानी 4 दूना 8 होता है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6। लेकिन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस या फिर यहाँ पे 4 प्लस में अगर 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 भी और लिखा गया y प्लस में 8 बराबर दिया गया है 0। लेकिन y स्क्वायर माइनस 4 का गुणा y में तो 4y प्लस माइनस गुणा प्लस में तो माइनस 2 और y बराबर प्लस दिया गया 8 बराबर हमारा दिया गया है 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो y कॉमन हो गया, y माइनस में 4 बचा और यहाँ से माइनस में 2 कॉमन होगा तो y माइनस में 4 बराबर दिया गया हमारा 0। लिखा कि y माइनस 4 है, यहाँ पे y माइनस 4 दोनों सेम तो लिखे y माइनस में 4 और दूसरा लिखा y माइनस में 2 बराबर दिया गया हमारा 0। यानी पहले के बराबर भी 0 और दूसरे के बराबर भी 0। लिखेंगे y माइनस 4 बराबर 0 और y बराबर हो जाएगा हमारा 4। और दूसरा y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर हमारा मिल जाएगा 2 क्योंकि यह माइनस में 2 उधर गया तो प्लस में 2। y के दो मान आए, पहला मान है 4 और दूसरा मान हमारा 2। और x का मान हमारा निकला था, x का मान यहाँ पर निकाले तो x के मान में y का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो चाहे तो पहला रख ले या फिर दूसरा। लेकिन y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले y बराबर 4 रख लेते हैं। तो y बराबर 4 रखने पर और y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस वाई का मान 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो x बराबर हमारा मिलेगा 2। यदि दूसरा y बराबर 2 तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर और y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे मान मिलेगा x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बीच में बराबर दिया गया। बराबर देने का अर्थ यह है कि यह समान समुच्चय है। समान समुच्चय में अवयव और कोटियां दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए अवयव पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। तो पहला लिखा गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहला बराबर हमारा 9, तो इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा दिया गया x प्लस जेड बराबर 5, लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। उसके बाद लिखा गया y प्लस जेड बराबर 7, लिखेंगे y प्लस जेड बराबर दिया गया हमारा 7, इसको मान लेते समीकरण नंबर
3। हमारे पास 3 समीकरण बन गए, पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। यदि हम पहले समीकरण में x प्लस जेड यानी x और z का मान रखें तो बचेगा y। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर लिखा गया x प्लस वाई प्लस जेड, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया गया 9। और समीकरण 2 में x प्लस जेड की जगह 5 है, तो x और प्लस में जेड है, इन दोनों की जगह हम कर सकते हैं 5 है, लिखेंगे y बचेगा प्लस में x प्लस जेड की जगह में 5 है, बराबर में दिया गया है 9। यह प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर 9 माइनस में 5, तो y बराबर हमारा मिलेगा 4। तो y का तो मान मिल गया, तो y का मान इसमें रख सकते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो y प्लस में z है बराबर में 7, लिखेंगे y प्लस जेड बराबर में दिया गया है 7। चूंकि हम y का मान 4 निकालें तो y की जगह रखेंगे 4, या प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो z बराबर 7 माइनस 4, बचेगा मान हमारा z का 3। यह हो गया z का मान। और z का मान हम समीकरण 2 में रख दे तो x बचेगा, लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर z का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x केवल बचेगा, z तो खत्म हो जाएगा, तो x का मान मिल जाएगा, लिखेंगे x प्लस में z बराबर दिया गया हमारा 5। और z का मान हम निकाले हैं 3, तो z की जगह रख देंगे 3। तो यह x यह प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर 5 माइनस में 3, अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2, लेकिन x बराबर में 2, यानी हमें x y और z का मान मिल गया, तो लिखेंगे x y z बराबर, x का मान 2 है, y का मान हमारा मिला है 4 और z का मान मिला है 3। ये हमारे फाइनल आंसर।